प्रिय छात्रों, आप सबों का राज मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हेडिंग में आप देखे होइएगा कि हमने लिखा है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है। आज हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं और डिफिनेशन भी देंगे कि एडजॉइंट क्या होता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, निश्चित है कि समझ जाएंगे। संसार में तो विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल तत्व है मैथमेटिक्स को समझना, व्हाट इज दिस, ये क्या है और इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं ऐसा क्यों है। अगर आप ये दो बात समझते हैं तो आप गणितज्ञ हैं, आप हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं। जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब अवश्य होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं, सब अपने अपने ढंग से समझा रहे हैं। अगर आपको हमारा मेथड समझ में आ गया तो रेगुलर क्लास करते रहिए। टोटल बात मैथमेटिक्स में जो कुछ भी पूछा जाएगा आपसे सवाल, हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आप सभी सवालों का जवाब दे सकेंगे। 100 में 100 मार्क्स लाना कोई जुल्म बात नहीं है। शर्त यही है कि मैथमेटिक्स को समझना है, याद नहीं करना है। याद करने का काम इतिहास भूगोल में किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो कैसे हम समझाते हैं, कैसे नहीं समझ में आता है। तो हमसे पूछा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो हम पिछले क्लास में आपको कहे थे कि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या है, इस दो बात को आप समझ लेंगे तब तो आप आराम से इसको समझ पाइएगा। आप नहीं भी समझे हैं तो थोड़ा अभ्यास करो, डिटर्मिनेंट बाद में भी पढ़ सकते हो। अभी तत्काल जो बता रहे हैं इससे भी समझ में आ जाएगा। तो कहा लेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ दे दो ये A11 A12, यहाँ लिख दिए A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। तो ये कहे कि ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एन स्क्वायर SQUAR मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि एडजॉइंट या इन्वर्स निकालने जब भी देगा तो आपको जो मैट्रिक्स लिखेगा वो स्क्वायर में होगा। मतलब इसमें 3 रो तो 3 कॉलम, 4 रो तो 4 कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम। तो देयरफॉर यहाँ लिखा एडजॉइंट ऑफ ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कहा क्या करूँ, ये इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। तो कोफैक्टर के लिए हम लोग ये स्मॉल लेटर यूज किए, तो यहाँ कैपिटल लेटर यूज कर लेना। A11 A12 A13, यहाँ लिख लो कैपिटल A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो वेयर WHERE, तो एक IJ इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कहा कोफैक्टर, को FACTOR, कोई कोई बुक में CIJ लिखा रहेगा, ऑफ स्मॉल ai इन डिटर्मिनेंट के, कि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में ही हमको मिलता है। और इस मैट्रिक्स का कहा आप ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करोगे, हो गया ट्रांसपोज। तो अब देखो ये कहा जो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे, हम लोग क्या करेंगे जी, 9 एलिमेंट मान लो है, 2 × 2 देगा तो 4 गो होगा। तो इन प्रत्येक एलिमेंट का देखो अभी कोफैक्टर निकालना सिखा देते हैं।
को फैक्टर निकाल के इसमें पुट कर देना, तब इसका ट्रांसपोज कर देना, हो गया ये एडजॉइंट। अब अपने तरफ से जो मन करे सो एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो देखो हम निकाल करके दिखलाते हैं। मान लो जो लेट ए बराबर दिया क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख दिया है 1 4 5, 1 4 और 5। यहाँ लिख दिया 3 2 और 6। यहाँ लिख दिया है 0 1 0। और तब कहा कि इसका एडजॉइंट आप निकालिए, पता कीजिए। तो लिखो जो फॉर ADJOINT एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग क्या कहें कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो। तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए थे, तो लिख दिए A1 1। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो फार्मूला होता है जो -1 टू द पावर, तो ये आई और जे को जोड़ देना, तो ये हो गया 1 + 1। और तब अब जो लिखेंगे इसको हम लोग कहते हैं माइनस। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर 1 है, तो इसको कवर कर दो, इसको भी ढक दो, तो क्या नजर आएगा? तो 2 6 और 1 0। देखो ना, ऐसे ऐसे बंद करना है। तो ये हो गया 2 6 और 1 0। तो अब ये चूँकि -1 का पावर 2 हो जाएगा, तब तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 × 0 तो आ गया 0, -1 × 6 तो 6, तो ये आ गया -6। अब लिखो A1 2, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यहाँ है 4। तो ये 4 जिस कॉलम और जिस रो में आया, फिर ढक देखो 3 6 0 0। तो यहाँ लिख देना जो -1 का पावर, इसको जोड़ना रहता है, तो 1 + 2। तो अब ये और ये बंद है, तो दिखाई दे रहा है 3 6 और यहाँ 0 0। अब ये -1 का पावर 3, तो -1 आएगा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0, इसको भी करते हैं तब भी 0, तब ये परिणाम दे दिया 0। A1 3, तो -1 का पावर दे दिए 1 + 3। तो ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ई बंद, तो 3 2 0 1। तो यहाँ आ गया 3 2 0 और 1, ये माइनर है ये, और माइनस इसका चिन्ह बदलते रहोगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। तो -1 का पावर 1 + 3 तो हो गया 4, तब तो ये हो गया पॉजिटिव। तो 3 × 1 तो हो गया 3 और 0 -2 तो 0 छोड़ दो। अब निकालो A21, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -1 का पावर 2 + 1। अब इसका माइनर देखो, तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो 4 5 1 0, 4 5 1 0। तो ये -1 का पावर 2 + 1 तो हो गया 3 थी, तो माइनस में आ गया। 4 × 0 तो 0 और 1 × 5 तो -5, तो माइनस इंटू माइनस ये आ गया +5। अब निकाल दो A22, तो -1 का पावर 2 + 2, हमेशा इसी को जोड़ दिया। तो ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के प्लेस पर क्या है? तो 2, तो 2 जिस कॉलम जिस रो में आया बंद करो तो 1 5 0 0।
तो यहाँ आ गया 1 5 0 0। अब चूंकि इधर से भी 0 इधर से भी 0 तो ये परिणाम हो गया 0। A2 3 तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -1 का पावर 2 + 3। तो अब देखो जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ है 6, यही तीसरा कॉलम है। तो 6 जिस कॉलम में आया बंद कर दिए, जिस रो में आया बंद कर दो। तो 1 4 0 1 नजर आ रहा है, 1 4 0 1। तो यहाँ देखिए 3 + 2 तो हो गया 5, तो ये आ गया निगेटिव। अब इसको इससे करेंगे तो हो गया 1 - 0 × 4 तो 0, तो ये तो माइनस में आ गया 1। अब देखो, अब आ जाते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको क्या लिखोगे, A3 1। तो ये हो गया -1 का पावर 3 + 1, और इसका माइनर लिख डाल। तो ये बंद ये बंद, तो 4 5 2 6, 4 5 2 और 6। तो -1 का पावर 4 आ गया पॉजिटिव। तो अब ये पर 6 चौक 24 और -5 दूना 10, तो ये आ गया 14। अब लिखो A3 2, तो ये हो गया -1 का पावर 3 + 2। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये थर्ड रो ये सेकेंड कॉलम, यहाँ आ गया 1। तो 1 जिस कॉलम जिस रो में आया ढको, तो 1 5 3 6, यहाँ दिया 1 5 3 6। तो हम लोग को फैक्टर जब निकालते हैं तो ये ध्यान रखना, दिया है मैट्रिक्स, लेकिन ये माइनर और को फैक्टर जब भी निकालते हैं तो चिन्ह देना है डिटर्मिनेंट का। अगर ये आप भूल कर दिया, ऐसा कैपिटल ब्रैकेट की तरह मोड़ दिया, तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं होता है, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड मतलब विस्तार, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट का। तो ये सवाल सोल्व करते समय होश में रहना है कि हमेशा ये सीधा लाइन होना चाहिए जिससे कि डिटर्मिनेंट समझा जाए। तो यहाँ हो गया -1 का पावर 5, तो माइनस ये हो गया 1 × 6 तो 6, और 3 × 5 तो हो गया 15। तो 6 में से 15 जाएगा तो -9 आई, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया +9। अब लास्ट लिख दो A3 3, तो ये हो गया -1 का पावर 3 + 3। तो अब देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम, यहाँ 0 है। तो 0 जिस कॉलम रो और जिस कॉलम में आया बंद करो, तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2। तो ये -1 का पावर 6, तो +1 हो गया। तो यहाँ बच गया 2 - 4 × 3 तो 12, तो ये आ गया -10। अब हम लोग सब प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल चुके हैं। तो लिख दो जो देयरफॉर, तो ADJOIN एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करने का है, ये यहाँ का है, ये सब एलिमेंट भरो, A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहाँ का है लिखो A31 A32 और A33। और यह जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा, इसका कहा ट्रांसपोज निकाल देना। तो यहाँ से एलिमेंट A11 कितना आया है, तो -6। A12 तो आ गया 0, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, -6 यहाँ मोड़ देना है भाई, ध्यान रखना। 0 3 यहाँ है 5 0 -1, 5 0 -1। यहाँ आ गया है 14 9
और ये लास्ट में आ गया -10। लेकिन इसका कहा ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करने में की लिख दो या डैश लिख देना। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो ये पहला कॉलम है तो पहला रो बना लेते हैं। तो -6, 5, यहाँ है 14, सेकेंड है 0, 0, 9 और यहाँ 3, -1, -10 हो गया आपका। ये एडजॉइंट निकल चुका है। अब देखो जी, एक सवाल हमसे फिर पूछता है। अब इतना बड़ा सवाल में इसकी चर्चा नहीं करते हैं, एक छोटा सा सवाल लिख करके तब आपको समझाते हैं। तो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, लेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ मान लो लिख दिया 1, 2, 5, 3। तो कहा सो दैट, SHOW, सो दैट, तो क्या दिखलाए? तो कहा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो ये कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू R इज इक्वल टू, कहा उलट भी दोगे तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A और इंटू A। तो कहा ये शो करके दिखला ये बराबर होता है। तो इसको सोल्व करके देखो सॉल्यूशन। तो हेयर हमको ये दिया A इज इक्वल टू, तो क्या लिखे? तो 1, 2, 5, 3। तो एक काम करते हैं, हमको डिटर्मिनेंट A का जरूरत है, तो यहीं पर निकाल लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो मैट्रिक्स का चिन्ह हटा देंगे और डिटर्मिनेंट का साइन मतलब चिन्ह दे देंगे 1, 2, 5, 3। तो यहाँ देखिए तो डिटर्मिनेंट है तो 1 इंटू 3 तो 3 और 2 इंटू 5 तो हो गया 10, तो ये बच गया -7। अब देखो तो फॉर लिखे ADJOINT एडजॉइंट ऑफ A। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करने का है? तो इस मैट्रिक्स एक का जितना भी एलिमेंट है, तो ये 2 क्रॉस 2 है तो 4 गो है, इस चारों का पहले को फैक्टर निकाल लो। तो लिखे A1 1, तो -1 का पावर 1 + 1। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर है 1, तो ये बंद ये बंद, तो क्या नज़र आ गया? तो 3, तो इंटू लिख दो 3। तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया 1 इंटू 3, तो ये आ गया 3। अब निकालिए A1 2, तो -1 का पावर 1 + 2, तो ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ है 2, तो 2 जिस कॉलम जिस रो में आया बंद करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? तो 5। तो ये -1 का पावर 3 है, तो ये तो हो गया -1 इंटू 5, तो ये आ गया -5। A21, तो -1 का पावर 2 + 1, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5 है, ई बंद तो क्या दिखाई दिया? तो 2, तो इंटू हो गया 2। तो -1 का पावर 3, तो ये आ गया -1 इंटू 2, तो ये आ गया -2। लास्ट में अब 4 गो है ही, चारों लिख दो। A22, तो -1 का पावर 2 + 2। तो अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यहाँ है 3, तो ई बंद तो दिखाई दिया 1। तो
तो -1 का पावर 4 करेंगे तो ये भी +1, ये भी 1। तो देयरफॉर तो यहाँ लिख दिए एडजॉइंट ADJOINT एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो अब ये A11 कितना आया तो 3, A12 तो -5, A21 तो -2 और A22 तो हो गया 1। अब कहे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करोगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया 3 -2 -5 और 1। तो यहाँ देखो 3 -5 पहला रो है तो पहला कॉलम बना है, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम। तो ये तो हम लोग निकाले एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ कहता है जब मैट्रिक्स ए को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब नहीं ये परिणाम लाना है। तो हम यहीं पर निकालते हैं, देखो तो ना हम कहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए लिखो या एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल। तो मैट्रिक्स ए हमको क्या दिया तो 1 2 5 3, तो 1 2 5 3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट आया 3 -2 -5 1, 3 -2 -5। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो कैसे करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 को 3 से या 2 को 5 से। तो 1 × 3 तो हो गया 3 या 2 × -5 तो आया -10। अब कहे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 × -2 तो -2 और 2 × 1 तो ये हो गया +2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5 × 3 तो आया 15 और 3 × -5 तो ये भी हो गया -15। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 5 × -2 तो -10 और 3 × 1 तो प्लस हो गया 3। तो यहाँ देखो क्या आ गया तो 3 - 10 तो -7 -2 + 2 तो हो गया 0, 15 - 15 तो 0 आइए बच गया -7। तो अब देखो -7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझाए होंगे। तो ये अगर बाहर कर देते हैं कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1 0 0 1। अब देखो ये है -7 I। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है तो -7। तो ये देखो तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए × I। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करके भी दिखला देना है कि वैल्यू इतना ही आएगा। तो पहले ई लिख लेना बाद में ई लिख लेना, इसी ढंग से मल्टीप्लाई करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब ई जब आपको समझ में आ गया है तो कल हम आपको फिर अगला जो वीडियो भेजेंगे उसमें इन्वर्स का डिफिनेशन समझा देंगे और इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आप चाहे जिस बुक से भी पढ़ रहे हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 2x3 हो या 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा आपके बुक में, राइटर्स नेम जो कुछ भी रहे, तो उससे एडजॉइंट निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिए। तब हम कल जो इन्वर्स सिखाएंगे आप सिंपली समझ जाएंगे, कुछ दम नहीं रह जाता है। मैथमेटिक्स भारी नहीं होता है, अगर आप समझते हैं तो हल्का है, नहीं समझते हैं तो एकदम भारी है। a+b² भी आपके लिए समस्या ही है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करो। हमारे पास जो कुछ भी है आपके लिए है, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। दांत यूं ही मेरा नहीं टूटा है, ये मेरा पढ़ाने का अनुभव है। 30 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते जो अनुभव हमने पाया है वो आप तक भेज रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए, अधिक से अधिक
गणितज्ञ बनिए, बस एक ही चाहत है हमारी कि आप जितने अधिक जानेंगे, पूरे विश्व में भारत को ही कहा गया है कि गणित का है ये हब होता है। हमारे यहाँ से ही एक से एक मैथमेटिशियन जन्म लिए जो सारे संसार को गणित का ज्ञान कराए हैं। और इसके द्वारा ही हम बार बार बोलते हैं जो मैथमेटिक्स क्या है, तो कहते हैं जो मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज ऑफ गॉड इन विच ही राइट द यूनिवर्स। गणित ईश्वर द्वारा दी गई वह भाषा है जिसमें उन्होंने पूरा विश्व ब्रह्मांड लिख डाला है। तो अब ये पूरा यूनिवर्स का भाषा है, विश्व ब्रह्मांड को समझना है। आज आप देख रहे हैं जो भिन्न हर एक जगह ऐसा हम लोग अस्त्र शस्त्र बना के निर्मित कर चुके हैं जिससे विश्व में पूरा समस्या उत्पन्न हो चुका है। तो ये सब गणित की भाषा समझने के कारण ही संभव हो पाया है। तो इसलिए ध्यान दे करके इसकी भाषा को समझें। आप अंग्रेजी समझते हैं तो इंग्लिश में जो कुछ भी बोलेंगे आप समझते हैं, हिंदी समझते हैं तो हिंदी में जो कुछ बोलेंगे आप समझ जाएंगे, तमिल तेलुगु जो कुछ भी हो, अगर भाषा का ज्ञान हो तो समझ में आता है। हमको तेलुगु में बोलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी भाषा को आप समझिए। जिस दिन इसका भाषा समझ में आ गया, समझो इससे हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि भाषा ही समझ गए हैं। जो कुछ भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका एक पार्टिकुलर रूल है, डिफिनेशन है, वो देंगे तुरंत बात सब समझ में आएगा। लेकिन आगे समझाएंगे जो क्यों करते हैं, बिना किए कुछ नहीं है। इसके लिए आप सेट थ्योरी प्ले लिस्ट खोल करके पढ़ के रेडी रहिए, तो देखिए उसमें मैथमेटिक्स का शुरुआत यहीं से हुआ है। इससे आप भाषा समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। विशेष हमको कुछ नहीं कहना है, मन लगा करके सीखिए, समझिए, हमको सार्थक कीजिए। आप जितने जल्दी गणित सीख जाएंगे हम उतने जल्दी सार्थक हो जाएंगे। जय गुरु।